नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आपकी कक्षा 10वीं में स्पर्श के काव्यखंड से पाठ 4 मनुष्यता के प्रश्न अभ्यास को। इसके पूर्व वीडियो में मैंने कविता के भावार्थ को बताया था, इनकी व्याख्या किया था। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इन्होंने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य परोपकार के लिए जिए और परोपकार के लिए ही आगे आए, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहे और परोपकार करते रहने के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी वह अमर हो जाता है। जो मनुष्य केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं उनका प्रकार तो पशुओं के समान है। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे के कल्याण करे, दूसरे के हित के लिए अपना न्यौछावर कर दे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे दानी रंतिदेव, महर्षि दधीची, दानवीर कर्ण। इनकी दानवीरता और त्यागशीलता का उदाहरण देकर कवि ने हमें भी परोपकार के लिए अग्रसर रहने की प्रेरणा दी है। कवि के अनुसार जिस मनुष्य में सहानुभूति नहीं है वह धनवान नहीं है। जिस मनुष्य में सहानुभूति है, दूसरे के प्रति प्रेम है, करुणा है, वही इस संसार में महान विभूति है। महात्मा बुद्ध के करुणा पूर्ण स्वभाव के कारण ही तो सारा विश्व उनके आगे नतमस्तक हो गया था, जैसा कि इस पार्ट में मैथिली शरण गुप्त जी ने बताने का प्रयास किया। इस कविता में मनुष्य को चेतावनी देते हुए कवि कहते हैं कि धन के नशे में घमंड नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहना चाहिए। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान हैं, एक दूसरे के भाई बंधु हैं, अर्थात पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखना चाहिए। और सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहे। यही संदेश इस कविता में दिया गया है। आइए अब प्रश्न अभ्यास देखें। सर्वप्रथम कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? तो दूसरों की भलाई रक्षा करते हुए आई मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है, क्योंकि मनुष्य शरीर तो विनाशशील है, किंतु दूसरों का कल्याण करते हुए जब मृत्यु आ जाती है तो संपूर्ण संसार उनको याद रखते हैं। ऐसे मृत्यु को सुमृत्यु कहते हैं। प्रश्न 2, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? तो उदार व्यक्ति की पहचान धरती कृतज्ञ होकर जिसका एहसान मानती है, जिस व्यक्ति की कथा सरस्वती सुनाती है, जिसकी कीर्ति सदा संसार में बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति संसार में पूजनीय होते हैं और उदार व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार से ये उदार व्यक्ति की पहचान है कि जो कृतज्ञ भाव से अपने परोपकार के माध्यम से संपूर्ण संसार में जाने जाते हैं। प्रश्न 3, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? तो अपने महान त्याग के कारण ये व्यक्ति संसार में अमर हो गए और संसार के कल्याण के लिए त्याग का संदेश देकर इन्होंने जनहित के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर दिया। और यह दर्शाया गया है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आए। जैसे दधीची ने अपनी हड्डियों का दान दे दिए, कर्ण ने कवच कुंडल का दान दे दिए। इस प्रकार से मनुष्यता की भलाई के लिए, मनुष्यता की रक्षा के लिए, संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ऐसे महान दानवीरों ने अपने सर्वस्व दान कर इस संसार में अपने नाम कमाए हैं। इस कारण से कवि ने इनका उदाहरण दिया। प्रश्न 4, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? तो जैसा कि आपने कविता में पढ़ा, रहो न भूल के मदांत तुच्छ वित्त में,
सनाथ जान तुझको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें हमें गर्व नहीं करना चाहिए, इस बारे में वर्णन किया है। प्रश्न 5वां देखिए, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? तो इस सारे संसार के सभी मनुष्य को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखना चाहिए और यही समझना चाहिए कि हम एक ही ईश्वर के संतान हैं, इसलिए सभी मानव एक समान है, हमें भेद नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी को भाई बंधु समझना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कवि वर्णन करते हैं। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है कि सभी को एक दूसरे की सहायता लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, संकट में सबकी सहायता करना चाहिए, तभी संसार की प्रगति हो सकती है। जब हम दूसरे की भलाई करेंगे तभी हमारी भलाई हो सकती है। अगला प्रश्न, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए इस कविता के आधार पर लिखिए। तो व्यक्ति अपने ऊपर गर्व नहीं करे, व्यक्ति को जनहित के लिए कार्य करना चाहिए, व्यक्ति को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मुसीबत में व्यक्ति को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार से ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए ताकि हमारा जीवन भी दूसरे के काम आ जाए। ये रहा प्रश्न। अब अगला प्रश्न देखते हैं भावार्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि इसका तो कविता में भी मैंने भावार्थ स्पष्ट किया था। एक बार और देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पंक्ति दिया है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। ये जो कविता का अंश है इसके माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। मनुष्य के लिए सबसे बड़ी विभूति प्रसिद्धि की बात यह है कि वह सहानुभूति चाहता है। धरती भी स्वयं उसके वश में हो जाती है। बुद्ध का यहाँ पर उदाहरण देते हुए कवि ने लिखा है कि बुद्ध के दया प्रवाह में उनके विरोधी भी बह गए और उनके वश में हो गए। जो व्यक्ति इस संसार में विनम्र है पूरा संसार उसका दास हो गया, अर्थात जो व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं समाज भी उनका आदर करते हैं। तो ये इस पंक्ति का भावार्थ है। दूसरा, रहो न भूल के मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अर्थात इसके माध्यम से कवि ने मनुष्य को अभिमान न करने की बात कही है। मदांध, थोड़े से धन में हमको गर्व नहीं करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कवि ने बताने का प्रयास किया है। कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, उसे धन का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें अपने परिवार की संपन्नता का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, सभी के नाथ त्रिलोकीनाथ है, अर्थात तीनों लोकों के जो स्वामी ईश्वर है वही इस संसार का सृष्टि करने वाला है और इसका विनाश भी। इसलिए हम इस संसार में घमंड क्यों करें, ऐसा संदेश देते हुए इस पंक्ति में बताने का प्रयास कवि ने किया है। अंतिम पंक्ति है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अर्थात मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कवि कहते हैं कि आपकी जो इच्छित मार्ग है उस पर हर्ष के साथ चलना चाहिए, आने वाली बाधाओं और विपत्तियों को मुस्कुराते हुए डटकर सामना करना चाहिए और भेदभाव भुलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने आगे चलने की प्रेरणा दी है। अब अभ्यास कार्य के लिए कुछ प्रश्न हैं जिनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको करने हैं। मनुष्यता कविता के आधार पर मनुष्यता को परिभाषित कीजिए। कवि ने पशुओं और मनुष्य में क्या अंतर बताया है इसका
आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।